जय गुरुदेव। यह जो यहाँ संसार रूप अविद्या प्रपंच दिख रहा है, यह सत्य नहीं है, सर्वथा मिथ्या है। वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा से अतिरिक्त कोई पदार्थ है ही नहीं। चिन्मयी कल्याण रूपी अमरता का अभ्यास ना करके विषय वासना रूपी विषलता का आश्रय लेकर व्यर्थ मोह में क्यों फंसे हो। अज्ञान रूपी महासागर में सारे भेद, भावनाएं और पदार्थ जल में बुलबुलों की भांति क्षण में पैदा और क्षण में नष्ट होते रहते हैं। स्वरूप विस्मृति रूप अज्ञान के अंध महासागर में सर्वप्रथम उठने वाली सबसे बड़ी तरंग अहंकार है। चित्त को विषयों से उद्वेलित तथा चंचल करने वाली राग द्वेष आदि इसकी छोटी छोटी तरंगें मगर रूप हैं। ममता इसमें उठा हुआ आवर्त है जो स्वतः ही प्रवृत्त होता है। इसमें मनुष्य ममता, राग द्वेष, मोह आदि भयंकर मगरों द्वारा पकड़ लिया जाता है। जब तक विषयों, काम्य कर्मों की आसक्ति, तृष्णा अर्थात इच्छा है, तभी तक स्वरूप विस्मृति से पैदा हुआ यह जगत दिखाई पड़ता है और पकड़कर बांधता है। काम्य कर्मों, आसक्ति तथा तृष्णा को छोड़कर केवल ब्रह्म में ही आसक्त हो जाओ। ध्यान समाधि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करके अज्ञान सागर से निकलकर सच्चिदानंद सागर में ही विचरण करो। जैसे सागर के सर्वथा तरंग रहित शांत होने पर केवल जल ही जल दिखाई देता है, वैसे ही चित्त की संकल्प विकल्प रूपी तरंगों के शांत होने पर ब्रह्म ही ब्रह्म अनुभव में आता है। अपने अंतःकरण में परमात्मा का स्वयं ही विचार और अनुभव करने से ही उसे जाना जा सकता है। अतः समस्त वासनाओं एवं वृत्तियों के त्याग पूर्वक उसी का ध्यान, विचार और चिंतन करना चाहिए। वह देव एकमेव अद्वितीय होते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सदाशिव आदि अनेक नामों रूपों से जाना जाता है। पहले स्वयं अपने आप को चराचर विश्व में सर्वत्र अनुभव करें, फिर समस्त चराचर विश्व को अपने आत्मा के अंदर अनुभव करें। फिर विवेक द्वारा इसका भी अभाव करके केवल आत्मा में ही स्थित रहें। तदनंतर प्रकृति सहित ब्रह्म के स्वरूप में आत्म भावना करें। इसके बाद परम कारण रूप केवल निर्विशेष निराकार शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही आत्म भावना करें। सभी कार्यों का उनके कारणों में क्रमशः विलय करता हुआ अंत में सभी को परम कारण रूप परब्रह्म परमात्मा में लय कर दें। लय क्रम विवेक के द्वारा अपने स्थूल शरीर के अस्थि, मांस आदि पार्थिव भागों का पृथ्वी में, रक्त आदि जल के भागों का जल में, तेजस भाग गर्मी का अग्नि में, प्राणवायुओं का महावायु में और खाली शून्य अंश का आकाश में विलय कर दें। श्रोत्र इंद्रियों का दिशाओं में, त्वगी इंद्रियों का विद्युत में, चक्षु इंद्रिय का सूर्य में, रसना इंद्रिय का जल के देवता वरुण में और घ्राण इंद्रिय का अश्विनी कुमार में लय कर दें। समष्टि प्राण का वायु में, वाणी का अग्नि में, हाथ इंद्रिय का इंद्र में, पाद इंद्रिय का विष्णु में, गुदा इंद्रिय का मित्र में और उपस्थ का कश्यप में लय कर दें। मन का चंद्रमा में और बुद्धि का ब्रह्मा में लय कर दें।
इंद्रियों के रूप में ये देवता ही स्थित हैं। लय करने का यह विधि निर्देश श्रुति वाक्यों से प्रमाणित है। दृढ़ मानसिक संकल्प से सब भूतों का उनके कारणों में और सब इंद्रियों का उनके देवताओं में मानसिक विलय करने तथा मैं विराट हूँ ऐसा चिंतन करने के बाद पूर्वोक्त अपने आप या स्वयं की सब सृष्टि पदार्थों में, फिर सब सृष्ट भूत पदार्थों की अपनी आत्मा में, फिर केवल आत्मा में, फिर प्रकृति सहित पर ब्रह्म में और फिर निर्विशेष निराकार पर ब्रह्म में ही आत्म भावना करें। योगी पृथ्वी का जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का वायु में, वायु का आकाश में और आकाश का समस्त भूतों की उत्पत्ति के कारण महाकाश में लय कर दें और फिर उस महाकाश में ही लिंग शरीर धारण किए स्थित रहें। वासनाएं, सूक्ष्म भूत, तन मात्राएं, कर्म, अविद्या, दसों इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन सब को लिंग शरीर कहते हैं। फिर मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा चिंतन करते हुए अपने लिंग शरीर को भी अव्याकृत प्रकृति में लय कर दें, जिसमें यह समस्त जगत नाम रूप रहित अव्याकृत रूप में स्थित रहता है और जिसे माया, प्रकृति, अविद्या, अव्यक्त, निर्विशेष अथवा परमाणु आदि नामों से कहा जाता है। प्रलय काल में सृष्टि होने तक सभी प्राणी और पदार्थ परस्पर के संबंध, आस्वाद और नाम रूप से रहित हुए इसी में रहते हैं। सृष्टि के आदि में ये सभी कुछ अनुलोम क्रम से इसी अव्यक्त से प्रकट होते हैं और अंत में विलोम क्रम से नाम रूप रहित होकर इसी में विलीन हो जाते हैं। जागृत, स्वपन, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित होकर अविनाशीय तुरीय पद की प्राप्ति के लिए सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान चिंतन करें और पूर्वोक्त प्रकार से लिंग शरीर को उसके कारण अव्यक्त मूल प्रकृति में विलीन करके परब्रह्म परमात्मा में वैसे ही तद्रूप हो जाएं, जैसे जल में छोड़ा हुआ जल, दूध में छोड़ा हुआ दूध और घी में छोड़ा हुआ घी नष्ट ना होते हुए भी तद्रूप होकर पृथक रूप से गृहीत नहीं होते। इस प्रकार नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच शरीर, इंद्रियों और लिंग शरीर का मानसिक विलय करके चिन्मय परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए तद्रूप होना चाहिए। दृश्य तीनों शरीरों, तीनों अवस्थाओं और तीनों गुणों का विलय किए बिना ब्रह्म रूपता संभव नहीं है। मुमुक्षु पुरुषों को शास्त्र सम्मत और सर्वथा निर्दोष कर्म ही करने चाहिए। विशेषतः काम्य और निषिद्ध कर्म तो उसे कदापि नहीं करने चाहिए। जीवात्मा जब कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व तथा सुख दुख आदि समस्त देह उपाधियों से रहित हो जाता है, तभी वह मुक्त समझा जाता है। जब जीवात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों में अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में उन सब भूतों को देखने लगता है, तब वह संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जागृत, स्वपन, सुषुप्ति तीनों से रहित होकर जीवात्मा जब तुरीय रूप ब्रह्मानंद में प्रवेश करता है, तब सर्वथा मुक्त समझा जाता है। शास्त्रों के विवेक पूर्वक विचार से, गुरु के वाक्यों के अर्थ और भाव को समझने से और परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने से यह मोक्ष सिद्धि होती है।
जो अपने दर्शन, स्पर्श और वाक्य प्रयोग से शिष्य के शरीर तथा अंतःकरण में शिव स्वरूप परमात्म भाव का समावेश कर दे, वही सच्चा सद्गुरु है। इसमें शिष्य की श्रद्धा युक्त पवित्र बुद्धि होना आवश्यक है। यही गुरु और शिष्य के समागम का वास्तविक प्रयोजन है। इति निर्वाण प्रकरणम पूर्वार्धः। जय गुरुदेव।